वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। वह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार लाख योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती है। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहाँ वीणा और वेरू का मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी है, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, सूर और माता पिता के भक्त हैं, तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है और जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे सुरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वहाँ निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सिंह, कांटे, बिच्छू, सांप, व्रजमुख कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती है। जो सदा सबका अपकार करने वाला पापात्मा है, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं, अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं और धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, सैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभक्ष भक्षर करते, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते, माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा अन्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय।